विजय जी आपके पास भी है, जल्दी से फटाफट से। देखिए भरत भाई का मैं समझाने के लिए, क्योंकि साधारण जनता कैसे समझ सके, भरत भाई का कहना है कि अगर भविष्य में आप प्राइवेट कंपनी के पास फार्मर जाता है, आपकी क्वालिटी का प्रोड्यूस ठीक नहीं है, तो वो आपका प्रोड्यूस खरीदेगा नहीं। इसमें पॉइंट नंबर 5 जरूर पढ़िए, द प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेस ऑफ अ फार्मिंग प्रोड्यूस मे बी डिटरमाइंड एंड मेंशन्ड इन द फार्मिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ, और इन केस सच प्राइस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन देन सच एग्रीमेंट शैल बी एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर अ गारंटीड प्राइस टू बी पेड फॉर सच प्रोड्यूस। देखिए जब ये करार होगा तो एक गारंटीड प्राइस प्राइवेट फार्म और फार्मर बैठ के उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसको बार बार ये ऑपोजिशन के कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर मार्केट से बाहर बेचेंगे तो गारंटीड प्राइस नहीं है, गारंटीड प्राइस है। उसके बाद भी अगर किसान को लगता है ये करार उचित नहीं है तो वो मंडी में ही बेचे, मंडी को कोई हटा नहीं रहा है, मंडी को और अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। मैं एक छोटे से विषय बता के, भारत जी चूंकि अब मुझे अच्छा लग रहा है कि पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के साथ में डिबेट कर रहा हूं। भारत जी आपने पढ़ा होगा, अभी चंद दिनों पहले एक आर्टिकल आया था कि किस प्रकार मात्र 4 जिलों में सोयाबीन फार्मर जो महाराष्ट्र नागपुर में है, उन्होंने मंडी से बाहर अपने सोयाबीन को बेचा और 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये 10 करोड़ रुपए कहां जाते थे? ये 10 करोड़ रुपए कुछ चुनिंदे लोगों के पॉकेट में जाते थे, जो कि अब फार्मर अर्थात आपके, भरत जी आपके और आपकी बूढ़ी मां के पास आएंगे। आप बताइए अच्छा है या नहीं है? ठीक है, मैं भरत जी के पास जाऊं, उसके पहले राघव और गौरव दोनों वेट कर रहे हैं। राघव चड्डा, आप हंस भी रहे थे, बीच में मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन आपके ऊपर तो आरोप लग रहा है कि आप दिखावा कर रहे हैं। अनशन किया कि नहीं आपने भी? आज केजरीवाल जी ने कहा था हम सब अनशन करेंगे। आवाज नहीं आ रही है आपकी, वॉल्यूम शायद म्यूट। हाँ अब आ रही है, अब आवाज आ रही है। अब बोलिए बोलिए। मैं रोहित जी मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मेरे इतने प्रिय मित्र संबित जी को इतनी मुश्किल अंग्रेजी पढ़कर, इतनी मुश्किल भाषा में पूरे लीगल जार्गन से जूझते हुए ये कानून समझाना पड़ रहा है। अगर ये कानून इतना अच्छा होता, इतना स्पष्ट होता, तो कम से कम उस व्यक्ति को तो समझ में आता जिसके हित में देश का किसान खड़ा होकर ये तो कहता कि ये कानून हमारे लिए है, हमें बहुत इससे अच्छा लगेगा, हमारी किसानी आगे बढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसान विंग बीकेएस, भारतीय किसान संघ को भी नहीं समझा पाई। कल इनके एक और अफिलिएट स्वदेशी जागरण मंच ने भी चिट्ठी लिखकर कह दिया हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं, भाजपा का कानून गलत है। और इनके खुद के सहयोगी अकाली दल ने भी इनका साथ छोड़ दिया। ऐसी क्या अहम की लड़ाई इन लोगों ने बना ली है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आज देश का एक भी किसान इन 3 कानूनों के क्या हित में, किसानी के हित में होगा, ये नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इन्होंने अहम की लड़ाई बना ली है, ये इसे हटाएंगे नहीं। लेकिन अब मैं बड़ा स्पष्ट ये पूछना चाहता हूं, अभी हमने खबर भी दिखाई, हमसे बात कर रहे हैं रोहित जी, कम से कम 7 राज्यों के 10 किसान संगठन ऐसे थे जो आज गए हैं कृषि मंत्री से मिलने और ये कहने कि हाँ हम समर्थन में। फिर हाँ रोहित जी, मैं इसको थोड़ा सा कैविएट कर देता हूं। कोई एक ऐसा किसान संगठन या एक ऐसा किसान नेता जिसका वर्चस्व हो, जिसका मास बेस हो, ऐसे तो कहीं से भी किसी से भी कोई पत्र लाकर केवल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कहा जा सकता। जैसे अभी संबित जी ने आपके चैनल पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि एपीएमसी खत्म करेंगे। मैं चुनौती देता हूं संबित जी को, मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो दिखाएं और बताएं हमने कहा रिफॉर्म कहा था, खत्म नहीं कहा था। आप देख लीजिए, दूसरी चीज सुन लीजिए, मैंने रिफॉर्म कहा था, खत्म नहीं कहा था। मेरा मैनिफेस्टो रिफॉर्म कहा था, दिखाइए। मैं रिफॉर्म कहा था, आप चुनौती देता हूं कि नहीं है, चुनौती देता हूं, दिखाइए रिफॉर्म लिखा था, दिखाइए मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो। इस प्रकार से झूठ मत फैलाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक चीज मैं एक और स्पष्ट, रोहित जी, जावड़ेकर जी ने दिखाया है उसको। रोहित जी अब मैं आ रहा हूं, मैं जावड़ेकर जी पर ही आ रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी कर लीजिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन में बंटवारा हो, आपस में किसान यूनियन भिड़ जाए और साथ ही साथ कैसे इस पूरे आंदोलन को कलंकित किया जाए उस दिशा में काम कर रहे हैं। इनके तमाम नेता कहते हैं कि जो किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं वो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, देश विरोधी ताकतें चीन और पाकिस्तान ये जो तमाम आंदोलन है इसको प्रायोजित कर रही हैं। मेरा ये स्पष्ट कहना है, जो लोग देश के अन्नदाता को आतंकवादी कहते हैं उनकी जगह भारत देश में नहीं है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सर पहले आप मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं संबित पात्रा जी, अमरिंदर सिंह की बात का जवाब तो दे दीजिए। गाली देना बंद करिए। सुबह से कह रहे हैं कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं बैठ के वहां, उनकी बात का जवाब तो दिया नहीं आपने। मैं दे देता हूं, इससे पहले कि आप गौरव जी के पास जाएं। देखिए कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री, और मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, मेरे को इतने लच्छेदार जुमले संबित भाई की तरह नहीं आते हैं। कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री हैं जो उस समिति का हिस्सा थे जिस समिति ने ये 3 कानून बनाए। जुलाई 2019 में उसकी मीटिंग हुई,
अगस्त 2020 में उसकी 19 में उसकी मीटिंग हुई और सितंबर 2019 में उस समिति की मीटिंग हुई। उस समिति में कैप्टन अमरिंदर सरकार की मौजूदगी थी और उनकी सहमति से ये 3 कानून बने। अब आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं उनके हाथ से सत्ता ना चली जाए, तो किसान के साथ खड़े हो गए। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात से इनकार कर सकती है कि वो समिति का हिस्सा थे, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से मना कर सकती है कि प्रधानमंत्री जी वो कह रहे हैं घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हैं, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं अनशन के नाम पर जी। गौरव जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एक समिति का अध्यक्षता करी थी, जिस समिति ने यह कहा था कि एमएसपी लागू होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, को लीगल राइट बनाना चाहिए। मैं सहमत हूं आपसे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तथ्य पहले भी कई दफे रजिस्टर हो चुका है।